दिखाने वाले हैं जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। इस वीडियो में ज़ेलेंस्की के लड़ाकों ने बिना बंकर ही आमने सामने की जंग लड़ ली। सामने से रूसी सैनिकों की भयंकर गोलीबारी हो रही थी, बावजूद इसके यूक्रेनी सैनिक डटे रहे। यूक्रेनी सैनिकों ने बिना बंकर कैसे आमने सामने की जंग लड़ी है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। रूस यूक्रेन के सैनिकों के बीच आमने सामने की जंग। एक दूसरे के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग। बम, बारूद और भयानक हथियारों से गोलाबारी करते लड़ाके। रूस यूक्रेन की जंग की बहुत सारी तस्वीरें आपने देखी होंगी, लेकिन ये मंजर सबसे जुदा है। यूक्रेन के सैनिक सीधे आमने सामने की जंग में कूद चुके हैं। सामने से गोलियों की तड़तड़ाहट की गूंज है तो भयानक गोलाबारी की आवाजें भी आ रही हैं। ये जंग इस बात का सबूत है कि ज़ेलेंस्की के सैनिक पीछे नहीं हट रहे। वो हर मोर्चे पर डटे हैं, अड़े हैं, टिके हैं। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि बिना बंकर के ही ये जंग हो रही है। ज़ेलेंस्की के लड़ाके बंकर की जगह गड्ढों का सहारा लेते दिखे। गोलाबारी कितनी भयानक हो रही है, सामने उठते धुएं के गुबार से पता चल रहा है। पुतिन की सेना से लड़ने के लिए यूक्रेनी सैनिक जंग के सभी साजो सामान के साथ उतरे हैं। इस बीच एक सैनिक ने अपना आई कार्ड भी दिखाया। गड्ढे को बंकर बनाकर लड़ते हुए यूक्रेनी सैनिकों के पास FGM-148 जैवलिन भी है। ये एक अमेरिकी पोर्टेबल एंटी टैंक मिसाइल लॉन्चर है जिसे आसानी से कंधे पर रखकर कहीं से भी चलाया जा सकता है और एक सैनिक इसे अकेले ऑपरेट कर सकता है। यही वो पोर्टेबल एंटी टैंक मिसाइल है जिसने रूसी टैंकों को काफी नुकसान पहुंचाया है। इस युद्ध में यूक्रेन के सैनिक जान हथेली पर लेकर मैदानी जंग में उतरे हैं। उनके पास नेटो देशों के हथियारों के साथ जंग लड़ने का जज्बा भी है। तभी तो सामने से आ रही भीषण गोलाबारी के बीच भी मैदान में डटे हुए हैं। आमतौर पर युद्ध में ऐसी तस्वीरें कम दिखती हैं, लेकिन यूक्रेन के क्रिमेना इलाके से आई ये तस्वीर इस बात की तस्दीक कर रही है कि अपनी सरजमी के लिए ज़ेलेंस्की के सैनिक जान की बाजी लगा चुके हैं। यूक्रेन में क्रिमेना इवानो फ्रांकिव्स्का ओब्लास्ट का हिस्सा है। यहाँ रूसी सैनिकों का आक्रमण हुआ है। पुतिन की सेना इलाके में कब्जा करने की फिराक में थी। यूक्रेन के सैनिकों का दावा है कि रूसी सैनिकों की कब्जे की मंशा कामयाब नहीं हो पाई। और रूस यूक्रेन महायुद्ध में पलड़ा किसका भारी है? 2 महीने के संग्राम में यह सवाल अब भी उलझा हुआ है। लेकिन जो सामने है वो ये कि सिर्फ यूक्रेन ही तबाह और बर्बाद नहीं हो रहा, रूस भी मुश्किल में फंसता हुआ नजर आ रहा है। रूस युद्ध मैदान में अपने कर्नल जनरल को भी खो रहा है और अपने गैस इंडस्ट्री के दिग्गजों को भी। रूस में इस वक्त बिजनेस टाइकून की मौत की मिस्ट्री चर्चा में है। संग्राम का मंच युद्ध वाले चित्रों से पटा पड़ा है। मिसाइलों की अचूक मार, टैंक से निकले झुलसा देने वाले गोले, ऑटोमेटिक हथियारों से अंधाधुंध फायरिंग, जमीन पर चहुओं ओर तबाही का मंजर, आसमान पर बारूद वाला बिखरता धुआं,
जंग में बर्बाद सिर्फ हमले वाली जमीन नहीं होती, उसका भी सिर्फ नुकसान ही होता है जो जंग को जायज मानकर गोले दागता है। नंबर 1 लियोनिड सुलेमान। नंबर 2 अलेक्जेंडर तुलियाकोव। नंबर 3 व्लादिस्लाव अवावेव। नंबर 4 सर्गेई प्रोत्सेनिया। नंबर 5 मिखाइल वॉटफोर्ड। यह उन 5 बिजनेस टाइकून और रूस की गैस कंपनियों से जुड़े लोगों के नाम हैं जिनकी रहस्यमयी परिस्थिति में मौत हो गई। इन लोगों की मौत के कारण अलग अलग बताए गए, लेकिन इन सब का रिश्ता आखिरकार उस नेचुरल गैस से है जो पूरे यूरोप के घरों को रोशन करता है, कपकपा देने वाली ठंड में भोजन देता है। कहते हैं कि महायुद्ध यूक्रेन की नेटो से दोस्ती से ज्यादा नेचुरल गैस वाले हित के लिए लड़ा जा रहा है। 24 फरवरी को युद्ध की शुरुआत के बाद और उसके ठीक बाद इन 5 रूस के रसूखदार लोगों की मौत ने बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। पुतिन के युद्ध के फैसले का यह भी एक अंजाम है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शहंशाही साबित करने के लिए ज़ेलेंस्की की बर्बादी की स्क्रिप्ट नहीं लिखी थी, लेकिन अब यह लड़ाई रूस के लिए परेशानी का सबब बन गई है। इसलिए नहीं कि रूस के सैनिकों के हताहतों की संख्या ने पुतिन को हताश किया है, ये इसलिए भी नहीं कि ज़ेलेंस्की की अब तक की युद्ध नीति ने रूसी सैनिकों को परेशान कर रखा है। वो इसलिए कि इस जंग में पुतिन अब तक बहुत कुछ खो चुके हैं। उन लोगों को खो रहे हैं जो रूस की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जिनके चलते ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देश नेटो में होते हुए भी यूक्रेन के साथ जंग नहीं लड़ पा रहे। ये 5 लोगों की मौत को लेकर रूस में कई तरह की बातें चल रही हैं। 60 साल के लियोनिड सुलेमान गैज़प्रोम गैस कंपनी में बड़े पद पर थे। उनकी जब लाश मिली तो वो खून से लथपथ थे, लेकिन ये मौत मिस्ट्री बन गई, कातिल का पता नहीं चला। इसी तरह अलेक्जेंडर तुलियाकोव को उनकी प्रेमिका ने मृत पाया। जिस दिन यूक्रेन पर हमला हुआ उसके ठीक एक दिन बाद पता चला कि अलेक्जेंडर को मौत के पहले बुरी तरह पीटा गया था। व्लादिस्लाव अवावेव के साथ भी ऐसा ही हुआ। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ गैज़प्रोम बैंक अपने पेंट हाउस में मृत मिले। यही नहीं, पत्नी एलेना और 13 साल की बच्ची मारिया भी मरी मिली। सर्गेई प्रोतोसेनिया तो स्पेन में फांसी के फंदे पर झूलते मिले। बिजनेस टाइकून मिखाइल वॉटफोर्ड का शव सरे के वर्जीनिया वाटर स्थित वेंटवर्थ स्टेट के गैराज में एक माली को मिला। इन लोगों ने खुदकुशी की या इनका मर्डर कर दिया गया। अगर मर्डर हुआ तो किसने किया और क्यों किया? अगर खुदकुशी थी तो इसके पीछे की वजह क्या है? इन 5 में एक बात कॉमन है और वो है रूस का गैस वाला जखीरा। असल में पर्दे के सामने रूस और यूक्रेन की लड़ाई 2 महीने से चल रही है, लेकिन पर्दे के पीछे रूस और अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी शक्तियों के बीच भी जंग जारी है। यहाँ लड़ाई हथियारों से नहीं बल्कि आर्थिक हथकंडों की मदद से लड़ी जा रही है। रूस के पास दुनिया में सबसे ज्यादा नेचुरल गैस का भंडार है। दूसरे नंबर पर ईरान और तीसरे नंबर पर कतर हैं। रूस की सरकारी कंपनी गैज़प्रोम से जो कमाई होती है वो रूस के सालाना बजट का 40% होती है। गैज़प्रोम अपनी सीधी पाइपलाइन से यूरोप में गैस पहुंचाती है। यूरोप रूसी तेल और गैस कंपनी का सबसे बड़ा बाजार है और यही यूरोपीय देश यूक्रेन के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। पर्दे की ओट से ही सही ज़ेलेंस्की को लड़ाई के लिए हथियार भेज रहे हैं। यूरोप इस कदर रूस के गैस पर निर्भर है कि रूस अगर सप्लाई स्लो कर दे तो कई देशों की ठंड में जमने की नौबत आ जाएगी। लेकिन यूरोप तो बाद में जमेगा, पहले उस कंपनी से जुड़े लोगों की लगातार हो रही मौतों का सवाल है जो रूस के तेल और गैस का पूरा कारोबार चलाते हैं। 5 लोगों में से 2 तो उस गैज़प्रोम के ही कर्ता धर्ता थे। यहाँ रूस की 6 बड़ी कंपनियों के बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। गैज़प्रोम ये रूस की सबसे बड़ी नेचुरल एनर्जी वाली कंपनी है जिसका रेवेन्यू $117.4 बिलियन है और जिसका नेट इनकम है
125.7 बिलियन डॉलर। दूसरे नंबर की कंपनी है रोजनेफ्ट। 111.1 बिलियन डॉलर की रेवेन्यू वाली इस कंपनी का नेट इनकम है सालाना 12 बिलियन डॉलर। नंबर 3 कंपनी का नाम है लुकवायल। 106.4 बिलियन डॉलर की रेवेन्यू और नेट इनकम 7.7 बिलियन डॉलर। रूस की चौथी सबसे बड़ी कंपनी का नाम है गैसप्रोम नेफ्ट। 40.6 बिलियन का रेवेन्यू और नेट इनकम 6.8 बिलियन डॉलर। सुरगुत नेफ्ट गैस का रेवेन्यू है 19.1 बिलियन डॉलर और नेट इनकम है 6.1 बिलियन डॉलर। नोवाटेक का रेवेन्यू है 15.7 बिलियन डॉलर और नेट इनकम है 5.9 बिलियन डॉलर। रूस की ये कंपनियां तेल और नेचुरल गैस के तौर पर मुल्क के खजाने को भरती हैं, लेकिन अब इन्हीं कंपनियों को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसके मूल रूप से 2 कारण गिनाए जा रहे हैं। पहला, पुतिन इन कंपनियों के कर्ता धर्ता बदलना चाहते हैं। दूसरा, ये आरोप लग रहे हैं कि पुतिन अपने इनर सर्किल में बदलाव चाहते हैं। हालांकि रूस के बिजनेस टाइकून की मौत से इसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं निकलता, लेकिन कुछ लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि रूस की बड़ी हस्तियों की संदिग्ध मौत एक सोची समझी साजिश के तहत हो रही है और ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसकी जानकारी पुतिन को नहीं हो। लिहाजा इन लोगों की मौत की मुकम्मल जांच होनी चाहिए, लेकिन फिलहाल तो ये शायद ही संभव हो, क्योंकि पुतिन का दिल और दिमाग यूक्रेन में ज़ेलेंस्की पर टिका है। रूस के हथियार ज़ेलेंस्की पर बमों की बारिश कर रहे हैं। हालांकि रूस को इसमें काफी हानि उठानी पड़ी है। यूक्रेन का दावा है कि 24 फरवरी को जंग की शुरुआत के बाद से रूसी सेना के 20,000 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। इस दौरान रूसी सेना के 8 जनरल और 34 कर्नल भी मारे जा चुके हैं। रूस के जिन 8 जनरल को यूक्रेन ने मारने का दावा किया है, उनमें मेजर जनरल व्लादिमीर फ्रोलो 8वीं सेना के उप कमांडर थे। जनरल मेगोमेद तुशेव चेचेन फोर्सेस के लीडर थे। मेजर जनरल आंद्रेई सुखोवत्स्की सेंट्रल मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट की 41वीं कंबाइंड आर्म्ड आर्मी के डिप्टी कमांडर थे। मेजर जनरल विटाली गोरासिमोव सीरिया और क्रीमिया में ऑपरेशन में भाग लेने वाले रूस की 41वीं सेना के पहले डिप्टी कमांडर थे। मेजर जनरल आंद्रेई कोलेनिकोव 29वीं संयुक्त सेना के कमांडर थे। मेजर जनरल ओलेग मितेयेव 16 मार्च को मारियोपोल शहर के पास लड़ाई के दौरान मारे गए। लेफ्टिनेंट जनरल एंड्री मोडविचोव 19 मार्च को खेसोन क्षेत्र में मारे गए। लेफ्टिनेंट जनरल याको रेंजात्सेव रूस की 49वीं संयुक्त सेना के कमांडर थे। जंग, जख्म, मौत, आंसू, सिसकी और हिचकी बांटती है, दर्द देती है, और ये दर्द सिर्फ ज़ेलेंस्की को नहीं, पुतिन को भी हो रहा होगा। लड़ाइयां देश के लिए लड़ी जाती हैं, लेकिन पुतिन जैसी शख्सियत इस बात का ख्याल रखते हैं कि मारने के चक्कर में खुद न मारे जाएं। दुर्भाग्य से पुतिन के साथ यही हो रहा है। रूस अपने कामयाब लोगों को खो रहा है, और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ वो लड़ाई है जो दिनों दिन लंबी और थका देने वाली होती जा रही है, जिसका हासिल अब तक कुछ नहीं है। और यूक्रेन पर रूस के हमले और तेज हो गए हैं। रूस की सेना यूक्रेन में कई जगह जबरदस्त हमले कर रही है। रूसी सेना के निशाने पर यूक्रेन के कई बड़े शहर भी मौजूद हैं, जिन पर अब रूस पूरी तरीके से अपना झंडा लहराना चाहता है। ग्राफिक्स के जरिए, मैप के जरिए आपको बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से रूस के हमले लगातार तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए, रूस की सेना इन शहरों पर अब कब्जा करने की रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है। हालांकि दावा तो रूस की तरफ से यह किया जा रहा है कि खार्किव पर हमने कब्जा कर लिया है। 90% बिल्डिंग ऐसी है जो कि पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है, और अब देखिए पूरा का पूरा जो मोर्चा है रूस की सेना का, वो अब आके टिक चुका है इन शहरों पर, जो कि सबसे पहले इज्यूम की बात करें, इसके साथ ही स्लोवी डोनास की बात की जाए, पोपासना की बात की जाए, मारियोपोल जहां पर दावा यह किया गया है कि यहां पर पूरी तरीके से होल्ड रूस का हो चुका है, डोनेस्क, इसके साथ ही सेवरा डोनेस्क और रूबीज ने, ये वो ऐसे शहर है जो कि बॉर्डर से लगते हुए शहर है, और यहां पर अब रूस की सेना ताबड़तोड़ हमले करती हुई नजर आ रही है। और इनमें से कई ऐसे शहर है जहां पर इस वक्त रूस की सेना झंडा फहरा चुकी है। ये बड़ा
दावा किया गया है। इसके साथ ही खेरसौन, जहां पर लगातार शुरुआत से ही लगातार रूस की सेना हमले करती हुई नजर आ रही थी, और ऐसे में अब इन शहरों पर कब्जा करने के बाद ज़ेलेंस्की ये साफ कर चुके हैं कि भले ही रूस की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हो, लेकिन हमारी तरफ से पलटवार पुरजोर तरीके से जारी है, और ऐसे में कई जगहों से रूस की सेना को खदेड़ा भी जा चुका है। लेकिन इसके साथ ही अब आपको यह भी बता दें कि रूस यूक्रेन युद्ध में अब तक बर्बरता की कई तस्वीरें आ चुकी है, लेकिन अब जो तस्वीरें आ रही है, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, वो ज्यादा हैरान करने वाले हैं। रूसी सेना पर हजारों लोगों के नरसंहार का आरोप लगा है। सैटेलाइट इमेज में सामूहिक कब्रों की तस्वीरें सामने